पाकिस्तान में तेज और मुसलसल इंटरनेट की राहमवार। स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी कर दिया। पीटीए 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के 3 मरहले मुकम्मल किए। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने एनओसी जारी किया। और पाकिस्तान में आखिरी अशरे का आगाज। मुल्क भर की मस्जिदों में लाखों अफराद का एहतिकाफ। मोतकफीन 10 दिन अल्लाह के घर मेहमान रहेंगे। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मदीना में 10,000 अफराद एहतिकाफ में बैठ गए। एहतिकाफ करने वालों के लिए पहली बार मदीना में खैमा बस्ती आबाद की गई। सऊदी हुकूमत के खुसूसी इंतजाम। नौजवान टीम ने कीवीज के होश उड़ा दिए। 205 रन 16 ओवर में ठिकाने लगा दिए। नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज ने न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइन तहस नहस कर दी। सिर्फ 44 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। कप्तान सलमान अली आगा की भी निस सेंचुरी। मोहम्मद हारिस का बर्क रफ्तार आगाज। 20 गेंदों पर 41 रन बनाए। पाकिस्तान का पावर प्ले में ही 75 रन बनाने का रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने मेजबान टीम को बासानी 9 विकेट से शिकस्त दी। T20 तारीख में कम तरीन गेंदों पर 200 रन चेज होने का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के नाम। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 204 रन बनाकर आउट हुई। चैपमैन ने 94 रन बनाए। हारिस राउफ की 3, शाहीन अबरार और अब्बास की 2-2 विकेटें। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी। चौथा मैच इतवार को होगा। 2 मैचों में 0, तीसरे में सैकड़ा। नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज का 35। लैया की गलियों से ऑकलैंड के मैदान तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नए नाम की गूंज सुनाई देने लगी। हसन नवाज ने तीसरे मैच में पहला रन बनाया तो फिर कोई रोक न पाया। 7 छक्के और 10 चौके लगाए। 105 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त पवेलियन आए। पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन T20 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। कहते हैं कि आज सोचकर आया था इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला रन बनाना है। कप्तान और शादाब खान ने बहुत सपोर्ट किया। बोले, मैं जहां से आया हूं वहां कोई क्रिकेटर बनने का ख्वाब भी नहीं देखता। गांव में कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी नहीं था। मैं वहां से खेल गया। बेटे की कामयाबी पर हसन के वालिदैन खुश। वालिदा ने कहा, सुबह से बच्चों को मस्जिद में भेज रखा था कि दुआएं करें। बेटे को क्रिकेट से जुनून की हद तक प्यार है, इसलिए उसे कामयाबी मिली। वालिद ने कहा, हम पसमानदा इलाके के लोग हैं, अल्लाह का करम है, उसने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात। JIT ने बानी PTI की बहन समेत 17 अफराद को आज दोबारा तलब कर लिया। अलीमा खानम गुज़श्ता रोज भी JIT में पेश हुई थी। सेनेटर ताज हैदर की ज़ेर सदारत सेनेट की क़वाइद ज़वाबित और इस्तेहक़ाक़ कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी ने पूछा कि आप आन अब्बास बिबी को ले आए, एजाज चौधरी को क्यों नहीं लाए। IT जेल खाना ने कहा कि एजाज चौधरी दिल की बीमारी में मुब्तला है, अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि वो अस्पताल में ही दाखिल रहेंगे। अगर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वो कोर्ट लखपत आएंगे तो उन्हें सेनेट में पेश कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की मुलाकात। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के एलामे में कहा गया है, मुलाकात में बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए विफाकी कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। KPT की 1100 एकड़ अराजी पर तजावुजात का इंकशाफ। वजीर बहरी उमूर ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वजीर बहरी उमूर ने कहा, वजीर आजम की हिदायत पर KPT अराजी बागुजार कराने के लिए इकदाम जारी हैं। तजावुजात के खिलाफ 5 इलाकों में सिंध हुकूमत के साथ मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन किए। अब तक 60 एकड़ अराजी बागुजार करवाई गई है। सदर ममलिकत ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 180 दिन की खुसूसी छूट दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, जना, चोरी, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर नहीं होगा।
सजा में कमी का इतलाक माली जराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमों पर भी नहीं होगा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया सस्ती जबकि 11 की कीमतों में इजाफा हुआ। मुसलसल 15 हफ्ते महंगी होने के बाद चीनी की कीमत कम हुई। एक हफ्ते में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब इमारत में आग पर काबू पा लिया गया। दूसरी मंजिल पर लगने वाली आग बेसमेंट तक फैल गई थी। इमारत में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास। जमोम कर और पनागाहों के ऑपरेशन अखराजात को रेगुलर बजट में शामिल करने का फैसला। वजीर आला ने कहा कि फलाही सरगर्मियों के अखराजात को रेगुलर बजट में शामिल किया जाए। फलाही इदारों के लिए सालाना अखराजात को मुस्तकिल बजट का हिस्सा बनाना जरूरी है। पनागाहों में खामियों को दूर करने के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। नमाज जुमा मस्जिद नबवी में अदा की। वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल पर हाजिरी। वफ़द के साथ रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी के लिए बजरिया ट्रेन मक्का रवाना हुए। डीजी खान पुलिस ने खवारजी दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया। पंजाब पुलिस का कहना है सहरी के वक्त 10 से 12 दहशतगर्द लाखानी चेक पोस्ट पर 3 अतराफ से रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर भारी असलहे से हमलावर हुए। 2 घंटे तक मुकाबला जारी रहने के बाद दहशतगर्द भारी नुकसान उठाकर फरार हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पुलिस ने बहादुरी के साथ खवारजी दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर चल पड़ी है। हमने हर चीज पर कड़ी नजर रखी हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा इस साल तमाम सालों की निस्बत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अब तक डेवलपमेंट के लिए 475 अरब रुपए रिलीज कर चुके हैं। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन बैंक फ्रॉड की रकम से 2 सैलून चलाती रहीं। FIA ने नादिया हुसैन को तलब करने का फैसला कर लिया। शौहर आतिफ खान के बैंक फ्रॉड से हासिल रकम से 2 करोड़ 64 लाख रुपए नादिया खान के सैलून मुंतकिल किए गए। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने अहम शवाहिद हासिल कर लिए। नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान पर 1 अरब 20 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉड का इल्जाम है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम कामरान कुरैशी के खिलाफ मुनशियात और असलहा बरामदगी के मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने मुलजिम को वकील से मुलाकात की इजाजत दे दी। कौमी असम्बली कमेटी बराए दाखिला का दूसरा इजलास 26 मार्च को तलब। CPO कराची में होने वाले इजलास में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुनशियात के गिरोहों से रवाबित के मामले पर गौर होगा। IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में है। पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। पाकिस्तान IMF के साथ मुआशी नज़्म व ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सर्विस ट्राइब्यूनल की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल ने फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास ऐसी हिदायत जारी करने का इख्तियार है, न ट्राइब्यूनल की तश्कील के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास मुदाखलत का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत और सदर के पास भी ट्राइब्यूनल तश्कील 9 का इख्तियार है। कराची में नीपा पुल पर ट्रैफिक हादसे में नौजवान जाँ बहक। 2 रोज कबल पेश आए हादसे की वीडियो सामने आ गई। रॉन्ग साइड से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल सवार उछलकर पुल से नीचे आ गिरा। नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गाड़ी को तहवीन में ले लिया था।
FIA की पेशावर में कार्रवाई। लिबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी गैंग का कारिंदा नवाब खान गिरफ्तार। FIA का कहना है कि मुलजिम ने साथियों की मिली भगत से मुतादिद मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के लिए भारी रकम ली। मंडी बहाउद्दीन और मियांवाली से यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस सरगना समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज IT ट्रेनिंग और डिजिटल स्किल प्रोग्राम देही खवातीन के लिए पहला जामे प्रोग्राम है। खवातीन को ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ट्रेनिंग की तकमील पर कंप्यूटर और फ्री वाईफाई डिवाइस मिलेगी। मरियम नवाज कहती हैं, डिजिटल ट्रेनिंग से तालीम, मुआशी अदम मसावात में कमी जैसे अहदाफ हासिल होंगे। IT के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को मराहत दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर IT शुजा फातिमा की गैर मुल्की सफारतकारों को डिजिटल FDI फोरम के इनेकाद पर ब्रीफिंग। कहा, फोरम सरमायाकारी के मौक़े उजागर करने में मुआवन साबित होगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइश ने परचम कुशाई की। कहा, मसला कश्मीर समेत देरीना तनाज़ात के हल से पाक भारत ताल्लुकात की नई सुबह शुरू हो सकती है। तकरीब में पाकिस्तान की सकाफत के रंग उजागर। मेहमानों की पाकिस्तानी खानों से तवाज़ुन। तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारतकार, बिजनेस कम्युनिटी समेत कांग्रेस रहनुमा मनीशंकर ने भी शिरकत की। लंदन में इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लगने से हीथ्रो एयरपोर्ट की बिजली बंद। 1300 परवाजें मुतासर, मुसाफिर परेशान। इंतजामिया के मुताबिक एयरपोर्ट आज रात 12 बजे तक बंद रहेगा। फतूहात की आलमी तारीख में सबसे मुनफरिद तरीन और बेमिसाल वाकया। खून बहा, नाकैदी बनाए गए। तमाम मुखालिफिन को अमान। बगैर कोई जंग किए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया। हिजरत के 8वें साल 20 रमजानुल मुबारक को मुसलमान अजीमुशान अंदाज में मक्का मुकर्रमा में वापस आए। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के लिए आम मुआफी का ऐलान करके दुनिया को वो बेहतरीन रास्ता दिखाया जो रहती दुनिया तक सबके लिए मशले राह है। और बांसुरी और दफ का हसीन इम्तिजाज। अली जफर ने दिल छू लेने वाले अंदाज में कसीदा बुर्दा शरीफ पेश कर दिया। अली जफर का मुनफरिद अंदाज अदायगी सामीन को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनफरिद सफर पर ले जाता है। कसीदे की वीडियो को भी मुनफरिद अंदाज में रिकॉर्ड किया गया है।